हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंजाब पुलिस कांस्टेबल जो अगले साल होना है उसके सिलेबस बारे कि कहाँ से पढ़ना है, क्या आता है पेपर में, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, हर एक चीज़ बारे। इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी आएगा, उस वीडियो में मैं आपको कुछ और बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो का ही वो सेकंड पार्ट होगा। ठीक है, अब इसका पैटर्न क्या है, इसका पेपर पैटर्न क्या है कांस्टेबल एग्जाम्स का। ठीक है, ये सारी वीडियो जो होगी वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे होगी। ठीक है, मैंने ये जो एग्ज़ाम है ये 4 साल दी है, 2022 में भी, 3 में भी, 2024 में भी और 2025 में भी। और ये चारों साल मैंने 80+ स्कोर करा है। ठीक है, अब यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं जो आपको पढ़ाते हैं, पढ़ाई जाते हैं। मुझे लगता है उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। ये पता होना कि क्या पढ़ना है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, पढ़ने को तो बहुत कुछ है, तो इस वीडियो में आपको वही बताऊंगा। ठीक है, अब जो पेपर इसमें पंजाब पुलिस कांस्टेबल में 2 पेपर होते हैं। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 क्या होता है, जो मेरिट बनती है, कट ऑफ आती है, वो इस पेपर की आती है, पेपर 1 की। ठीक है, पेपर 1 होता है 2 आवर्स का, 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 ही मार्क्स होते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती दोनों पेपरों में। ठीक है, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मतलब अटैम्प्ट करो, पूरे पूरे अटैम्प्ट करो। ठीक है, अब पेपर 1 में सेक्शन होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। पहला होता है जीके, दूसरा मैथ, तीसरा रीजनिंग, चौथा इंग्लिश, पांचवा पंजाबी एंड सिक्स होता है कंप्यूटर। अब जो पहला है जीके और सेकंड है जो मैथ, हम आज इस वीडियो में इन 2 सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं इस वीडियो का ही जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पार्ट के बारे में डिस्कस करूंगा कि ये कहाँ से पढ़ना है। इस वीडियो में मैं आपको ये कहाँ से पढ़ना है और ये कहाँ से पढ़ना है, ये चीज़ बारे बताऊंगा। और मैं आपको क्या पढ़ा सकता हूँ ये दोनों सेक्शन में से, या बाकी जो सेक्शन है उसमें से मैं आपको क्या पढ़ा सकता हूँ, वो चीज़ के बारे भी मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो जो पेपर 2 होता है वो 1 घंटे का होता है और उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स के, और ये क्वालिफाइंग होता है। मतलब ये इस पेज पे मेरिट नहीं बनेगी, इसमें से 50 में से आपको 25 क्वेश्चन ठीक करने हैं। ठीक है, इसके कोई मार्क्स नहीं पड़ते इसमें से। जो कट ऑफ बनेगी वो ये 100 मार्क्स की बनेगी। ठीक है, और सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मैं आपको डिस्कस करूंगा। सेक्शन 1 में ये 8 टॉपिक हैं और सेक्शन 2 जो मैथ का उसमें ये 9 टॉपिक हैं। और मैंने आपको देखो यहाँ लिखा है मिसलेनियस, यहाँ लिखा है मिसलेनियस, दोनों जगह लिखा है। अभी ये मिसलेनियस का क्या मतलब है, ये मिसलेनियस का मतलब है कि इसमें कई टॉपिक्स जो सिलेबस में डिफाइन नहीं है वो भी कई बार एग्जाम्स में आ जाते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम आ जाएगी, या फिर बेसिक से बेसिक क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन आ जाएगा साइंस का, या फिर मतलब मिसलेनियस आ जाते हैं जो बहुत ही बेसिक होते हैं और जो सिलेबस में भी डिफाइन नहीं होते। और इसमें से मिसलेनियस क्या आ जाता है, जैसे आ जाएगा पाइप एंड सिस्टम से आ जाएगा। ठीक है, या फिर मिक्सचर से आ जाएगा, या फिर एलिगेशन से आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आ जाता है पाइप सिस्टम, मिक्सचर, एलिगेशंस, टाइम एंड डिस्टेंस से भी आ जाता है कई बार। ठीक है, तो ये टॉपिक्स में से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, पहले आप ये तो पढ़ो 9 टॉपिक, और यहाँ से 8 पढ़ो, फिर आपको आ जाएगा। अब ये जो टॉपिक है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ये इसी साल ऐड करा है इन्होंने। और इस साल अगर 35 क्वेश्चन थे जीके के, तो 6 से 7 क्वेश्चन इसी टॉपिक में से थे, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से। इस वीडियो के आगे मैं आपको सारा बताऊंगा कि पॉलिटी कहाँ से पढ़नी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पंजाब कल्चर, ये कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, और ये कहाँ से पढ़ना है। अब ये जो मैंने चीज़ लिखी है 22 23 24 25 में मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर करा है, इस चीज़ का आपको प्रूफ भी एट द एंड में वीडियो के ऊपर, वीडियो के लास्ट में स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आगे।
अभी मैंने आपको सिलेबस के बारे बता दिया, ठीक है? सेक्शंस के बारे। अब जो सेक्शन 1 था, ठीक है? जीके, उसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ठीक है? यही थे टॉपिक्स, है ना? अब इसमें जो पॉलिटी है ना, अब कोई भी पंजाब का एग्ज़ाम है ना, कोई भी है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अब एक जीके है, उसमें यही सेक्शंस होते हैं, ये हिस्ट्री होगा, इकोनॉमिक्स होगा, ज्योग्राफी होगा, करंट अफेयर होगा, ठीक है? और पॉलिटी होगा, ठीक है? जो पॉलिटी है ना, वो 50% वेटेज तो कैरी करता ही करता है, ठीक है? बहुत बड़ी वेटेज है इसकी। मतलब हर एक पंजाब के एग्ज़ाम में पॉलिटी ज़्यादा मार्क्स की आती है। तो इसलिए यहाँ से हमें पता चलता है कि ये हमारी टिप टॉप होनी चाहिए, हमें हर एक चीज़ पता होनी चाहिए पॉलिटी की, है ना? अब पहले हम पॉलिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? अब पॉलिटी रेकमेंड करते हैं कि लक्ष्मीकांत से पढ़ो, लक्ष्मीकांत की बुक है, वहाँ से पढ़ो। पर मैं इसे रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है और ये यूपीएससी के लिए है। इसमें कई चीज़ें हैं जो नहीं पढ़नी, और बच्चे को यही नहीं पता होता कि क्या नहीं पढ़ना, वो इसी को पढ़ता रहता है। अगर इसी को पढ़ते रहेंगे तो हमारी पॉलिटी ही सिर्फ 3 मंथ में कंप्लीट होगी। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमने बाकी चीज़ें भी पढ़नी है। फिर ये कहाँ से पढ़ना है? इसको पढ़ना है दृष्टि आईएएस की बुक से। ये आपको पता ही होगा, आपने सुना ही होगा, ये एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, ठीक है? यहाँ से पढ़ना है, इनकी बुक है पॉलिटी की। ये आप फ्लिपकार्ट या अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हो, या उनकी अपनी साइट से भी ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है? 300 की होगी। अब ये जो बुक है, ये बहुत लेंथी है, इसमें बहुत पेजेस हैं, ठीक है? ये जो बुक है, बनी ये भी लक्ष्मीकांत से ही है, ठीक है? लक्ष्मीकांत में जो चीज़ें ज़रूरी है ना, जो नेसेसिटी हैं पढ़ने के लिए, वही इस बुक में डाली हुई है, दृष्टि आईएएस वालों ने, ठीक है? अब इस बुक में फैक्चुअल चीज़ें बहुत हैं, ठीक है? जो एग्ज़ाम्स में आती हैं। इन्होंने बहुत रिसर्च करी है और लक्ष्मीकांत से ही सारा क्रक्स और 1-2 बुक्स और उनमें से क्रक्स निकाल के इस बुक में डाला हुआ है, ठीक है? अब मैंने जितने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, इट कैन बी ऑफ सेंटर और स्टेट, ठीक है? मेरे को कोई भी क्वेश्चन इस बुक में से बाहर से नहीं आया, हर एक चीज़ इसी बुक में से आती है, ठीक है? और मैं इस बुक को पढ़ के ही हर एक एग्ज़ाम मैंने क्लियर करा है, ठीक है? अ, पॉलिटी के बारे में मैंने बता दिया आपको, ठीक है? अब मैंने इनकी बुक क्यों रेकमेंड करी है, क्योंकि मैं 2022 में 2023 तक इनके इंस्टीट्यूट से मैंने कोचिंग ली थी, और ड्यू टू हेल्थ इश्यूज़ मैं वापस आ गया था। मेरे टोटल 24 सब्जेक्ट्स थे, ठीक है? इतने होते हैं यूपीएससी में। मेरे 8 कंप्लीट हो गए थे, और 8 में से मेरा एक पॉलिटी भी था, और जिस वजह से मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट बन गया, ठीक है? अच्छा, आप मेरे को कमेंट में बताना कि मैं ये पढ़ाना शुरू करूँ? मेरे पास इसके नोट्स भी हैं। मेरे पास इसके दृष्टि के नोट्स भी हैं, दृष्टि आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के, मेरे अपने नोट्स भी हैं, मेरे पास माइंड मैप्स भी हैं, ठीक है? आप मेरे को बताना, और मैं आपको पर्सनली खुद यहाँ पे पढ़ाऊँगा कॉपी पे। पॉलिटी के आर्टिकल्स कैसे याद करने हैं, ट्रिक्स क्या हैं, स्केड्यूल्स कैसे याद करने हैं, ठीक है? अमेंडमेंट्स कैसे याद करनी है, और पार्ट्स कैसे याद करने हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, रिट्स, ठीक है? फंडामेंटल राइट्स, हर एक चीज़ बारे मैं आपको बता दूँगा। और पंजाब के एग्ज़ाम जो हैं, उनमें क्या पूछते हैं, अब पढ़ने में तो पॉलिटी में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब पंजाब वाले क्या पूछते हैं, जैसे 2024 में और 23 में, और इस साल नहीं पूछा इन्होंने इतना। 2024 में इन्होंने बहुत क्वेश्चन पूछे थे पंचायत से, ठीक है? पंचायत से
एंड म्यूनिसपैलिटी से अ, और इन्होंने पूछे थे गवर्नर से। ठीक है, अब आपको इन तीनों के बारे सब पता होना चाहिए। ठीक है, अब जो सेंटर के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं वो इन दोनों को इग्नोर कर देते हैं, पर पंजाब के एग्जाम्स में इनको पढ़ना है। अब ये है 243 ए से लेके के तक। ठीक है, और ये आगे आगे से। ठीक है, गवर्नर के आर्टिकल्स पढ़ने हैं, ये किस अमेंडमेंट से ऐड हुए थे, वो अमेंडमेंट कब हुई थी, म्यूनिसिपैलिटी के आर्टिकल्स किस अमेंडमेंट से ऐड हुए थे, हर एक चीज़। ये आप मेरे को बताना कि मैं ये पढ़ाना शुरू करूँ, मैं आपको हर एक चीज़ पढ़ा दूंगा पॉलिटी की जो इंपॉर्टेंट है पंजाब के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अब इसमें आगे आता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड या पॉलिटी भी, ये आप और किस सर से पढ़ सकते हो, या पढ़ सकते हो परमार एसएससी वाले सर से। ठीक है, ये आपकी ये चारों चीज़ें परफेक्ट बना देंगे। इनका पेड कोर्स होगा, पेड कोर्स खरीद के आप इनकी क्लासेस लगाओ। ठीक है, अब इसमें से एक चीज़ थी कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें विद रेफरेंस टू पंजाब ही पढ़नी है। हिस्ट्री पंजाब की, ज्योग्राफी पंजाब की, इकोनॉमिक्स पंजाब की, फिर कल्चर पंजाब का। इसके लिए बुक है साडा पंजाब। ये किसकी बुक है? मुनीश जिंदल की। ठीक है, ये बेस्ट बुक है, इससे बाहर कुछ नहीं आता। हर एक क्वेश्चन पंजाब हिस्ट्री का, कल्चर का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, बजट का, सर्वे का, हर एक चीज़ इस बुक में होती है। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बुक है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन इसी बुक में से आता है। तो ये आप परचेज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन से। ठीक है, मैं ये रेकमेंड करूँगा, हाईली रेकमेंड। अब जो बाकी एग्जाम्स हैं जैसे पी ट्रिपल एस बी के हो गए, लेबर इंस्पेक्टर हो गया, सीनियर असिस्टेंट हो गया, पटवारी हो गया, इसमें इन्होंने पर्टिकुलर सेक्शन बनाया हुआ है कि पंजाब कल्चर, जिसके 30 क्वेश्चन होते हैं। अब ये 30 क्वेश्चन इसी बुक में से आते हैं, हर एक चीज़। ठीक है, तो ये अभी पढ़ना शुरू कर दो, साडा पंजाब बुक। अब आगे आता है कि करंट अफेयर कितनी देर के पढ़ने हैं। अब जो करंट अफेयर है, पहले आप 6 मंथ के पढ़ो, कंप्लीट हो जाते हैं, 1 ईयर के पढ़ो, इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतने सफिशेंट है। और ये कहाँ से पढ़ने हैं? एक मैम है, ऋचा मैम, जिनका ऐप है परचम क्लासेस। इनका आप पेड कोर्स खरीद सकते हो जो 300-400 का होगा। ठीक है, जिसमें डेली करंट अफेयर्स भी होंगे, मंथली मैगजीन्स भी होंगी, क्विज भी होंगी, 6 मंथली मैगजीन्स भी होंगी, और हर एक करंट अफेयर इनकी मैगजीन्स में होता है। ठीक है, तो आप इनका कोर्स खरीद सकते हो। और आगे रह गया हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ये टॉपिक इन्होंने इसी साल ऐड करा है, और हर एक शिफ्ट में इस साल की 5 से 6 क्वेश्चन ज़रूर आए हैं। ठीक है, इसके लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप कोई बुक खरीद सकते हो, या फिर आप यूट्यूब पे सीधा सर्च करके हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पंजाब पुलिस, जितनी भी वीडियोस आती हैं वो देख लो। अब इस साल इसमें से क्या आया था? विटामिन्स आए थे, डेफिशिएंसीज आई थी। ठीक है, डिसीजेस आए थे, विटामिन्स के साइंटिफिक नेम, ये सब आया था। ठीक है, अब करंट अफेयर भी हो गए, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन भी हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी। अच्छा, एक और था, साइंस एंड टेक। ये हर साल 2 या 3 मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन कैरी करता है, और मैं इसे कभी पढ़ के नहीं गया। ठीक है, क्योंकि आप इसे पढ़ के भी चले जाओगे तो
कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? और ये ईज़ी होते हैं, अगर आप करंट अफ़ेयर्स पढ़ रहे हो तो आपका ये आपको आ ही जाएगा ये, ठीक है? अब कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि जैसे इस बार आया था कि गूगल वालों ने अपना कौन-सा एआई स्टार्ट करा है, ठीक है? तो वो जेमिनी है, ठीक है? या फिर आ जाएगा कि अ, मतलब साइंटिफिक आएँगे जो आपको पता ही होंगे, ठीक है? व्हाट्सएप पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, इंस्टाग्राम पे आ जाएगा, फ़ेसबुक पे आ जाएगा, कुछ भी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वेटेज कितना कैरी करते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, साइंस एंड टेक। अच्छा, ये कैरी करता है 8 से 10 क्वेश्चन, ठीक है? और कई बार 6 से 7 क्वेश्चन भी, ठीक है? हिस्ट्री कैरी करती है 3 से 4 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स 2 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स, ज्योग्राफी भी 2 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स, करंट अफेयर 10 प्लस क्वेश्चन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन 6 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक 1 2 क्वेश्चन, और मिसलेनियस भी होते हैं, ठीक है? जो बच के वो मिसलेनियस में आ जाएँगे, ठीक है? अब कई बार कई शिफ्ट में 10 से ज़्यादा भी पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप खुद देख लो कि पॉलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी एंड करंट अफेयर, अब मैंने दोनों बता दिया, ये मैं खुद भी पढ़ाना शुरू कर दूँगा आपको, ठीक है? और करंट अफेयर तो मैंने आपको बता ही दिया है कि परचम से पढ़ना है, ठीक है? अब पॉलिटी जो है वो मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँगा, आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे पढ़नी है। मैं शुरू करवा दूँगा, फिर आप जैसा भी आपका रिस्पॉन्स होगा तो मैं आपको सारी कंप्लीट ही करा दूँगा पंजाब के रिलेटेड, कि हाँ, पंजाब में कैसे पूछते हैं, पंजाब एग्ज़ाम्स में, ठीक है? अब ये हो गया, ये हमारी जीके थी, ये मैंने कवर कर दी सारी कि कहाँ से पढ़ना है। अब मैथ आता है, मैथ कहाँ से पढ़ना है? मैथ आप पढ़िए अभिनय शर्मा से। अभिनय शर्मा सर हैं, ठीक है? आपने देखा ही होगा यूट्यूब पे। इनके फ्री वीडियोज़ भी हैं बहुत सारी यूट्यूब पे। आप सीधा टॉपिक उठाइए, जैसे पहला टॉपिक है परसेंटेज, सीधा लिखिए यूट्यूब पे परसेंटेज बाय अभिनय शर्मा सर, तो इनकी वीडियो आ जाएगी, ठीक है? इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिवली सारा बताया है जो आपको ज़ीरो से हीरो बना देंगे, ठीक है? बेसिक से एडवांस लेके चलेंगे। अब मैथ जो करना है ना, आप इनकी सारी वीडियोज़ देख लोगे, तो भी ये आपको 30% ही परफेक्ट बना सकते हैं। बाकी जो 70% है, वो आपने प्रैक्टिस से परफेक्ट बनना है, ठीक है? अब इनका पेड कोर्स भी है। अ, मैं कहता हूँ आप पेड कोर्स खरीदो, जो कि सिर्फ़ 400 से 500 रुपए का होगा। ये 2 ईयर की वैलिडिटी होगी इसकी, ठीक है? आप ये खरीदो। यूट्यूब पे फ्री चीज़ तो फ्री होती है ना, तो आप पेड खरीदो और इनकी वीडियोज़ देखो। अब जो भी मैथ के टॉपिक्स थे, 9 टॉपिक थे ना, आपने सारे टॉपिक देखने हैं, आपने शुरू परसेंटेज से करना है, ठीक है? ये फाउंडेशन है मैथ पढ़ने की। ये चैप्टर आपको ट्रिक्स सिखाते हैं। ये चैप्टर उस पे प्रॉफिट लॉस में भी लग जाता है, एवरेज पे भी लग जाता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे भी लग जाता है, तो ये बेसिक्स है, ठीक है? अब देखो ये मैंने यहाँ पे भी बना के रखा सारा, ठीक है? तो ये परसेंटेज चैप्टर ही है, ये परसेंटेजेस याद करनी होती है, मैंने इसलिए बना के रखा हुआ था जब मैं प्रिपरेशन करता था, और अभी भी करता हूँ, अभी क्या जो मिल गया मेरे को, तो ये ज़रूरी है, ये चैप्टर, इनसे पढ़ना है, ठीक है? अब जैसे आपने परसेंटेज पढ़ लिया, ठीक है? ये चैप्टर पढ़ लिया, जब ये चैप्टर कंप्लीट होता है ना, आपने टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज़ लेनी है। इनकी टेस्ट सीरीज़ भी ₹500 की है और इसकी वैलिडिटी है 1 ईयर, और ये वर्थ इट है, ठीक है? जैसे आपने चैप्टर पढ़ लिया परसेंटेज, सीधा टेक्स्ट बुक पे गए, सीधा लिखा परसेंटेज
टेस्ट सीरीज़। अब इनसे पढ़ के आपने सीधा टेक्स्ट बुक पे टेस्ट सीरीज़ लगानी शुरू कर देनी है। बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ होंगी, परसेंटेज चैप्टर पे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, वो आपने करने शुरू कर देने हैं। अच्छा, जब सर ने पढ़ाना ना आपको, तो ये शुरू करेंगे बेसिक से एडवांस। इससे पहले आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पंजाब पुलिस कांस्टेबल के, ठीक है? वो देखने हैं। उसमें से आपने मैथ पोर्शन उठाना है, ठीक है? और आपने देखना है कि इसमें से मैथ के क्वेश्चन किस लेवल के हैं। अगर मॉडरेट लेवल के हैं, ठीक है? तो आपने एडवांस तक क्यों जाना है? अपना टाइम क्यों वेस्ट करना है? जैसे बेसिक से स्टार्ट करा तो यहाँ रुक गए मॉडरेट पे। आपने एडवांस तक क्यों जाना है? तो मेन थिंग इज़, जब आप मैथ पढ़ोगे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ज़रूर देखें, चैप्टर कंप्लीट करके उसका साथ में मॉक टेस्ट लगाएँ, टेस्ट सीरीज़ लगाएँ टेक्स्ट बुक से, ठीक है? अब इसमें जो मैथ में ट्रिक्स होती हैं वो मैं खुद भी आपको करा दूँगा, पर मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छे से करा पाऊँगा इनसे। ही इज़ द किंग, ठीक है? अब ये भी मैंने आपको बता दिया, तो मैंने कंप्लीट कर दिया आपकी जीके एंड मैथ। और मैं अगली वीडियो में जो बाकी सेक्शन रह गए, जो बाकी की सेक्शन है 3rd, 4th, 5th एंड 6th, रीजनिंग, इंग्लिश, पंजाबी एंड कंप्यूटर, ठीक है? ये मैं आपको अगले पार्ट, इस वीडियो के अगले पार्ट में बता दूंगा कि वो कैसे करना है, कहाँ से करना है, ठीक है? अब जो थर्ड वीडियो होगी उसमें मैं आपको पॉलिटी पढ़ाना शुरू कर दूंगा। आपको हर एक पढ़ाई चीज़ याद रहेगी पॉलिटी की, और बाकी चीज़ों की भी। तो आप कमेंट ज़रूर करें, ठीक है? और ये सारी वीडियो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस पे थी। वन थिंग मोर, जो आपने करंट अफेयर पढ़ने हैं परचम क्लासेस से, ठीक है? जैसे आप डेली बेसिस पे नहीं पढ़ सकते, वो तो दे ही रहे हैं आपको डेली बेसिस पे भी, वीकली बेसिस पे भी और मंथली बेसिस पे भी। अगर आप डेली नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप वीकली भी नहीं पढ़ पा रहे, तो आप मंथली तो ज़रूर पढ़िए। और जब आप मंथली पढ़ लेते हो ना, तो ये मंथली पढ़ के आप फिर से टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ पे करंट अफेयर के मॉक टेस्ट लगा लो, ठीक है? आपकी रिवीजन हो जाएगी अच्छे से। बाकी आपका रिस्पॉन्स चेक करूँगा, आपने कितने कमेंट करे हैं कि मैं पॉलिटी पढ़ाऊँ, ठीक है आपको? और नोटबुक पे ही सारा पढ़ाऊँगा, ठीक है? हर एक चीज़, आर्टिकल्स भी, अपॉइंटमेंट भी, स्केड्यूल्स भी, पार्ट भी, इम्पोर्टेंट केसेज़ हैं जो केशवानंदी भारती केस है जो, ठीक है? मिनर्वा मिल, हर एक चीज़ जो भी आ सकता है, ठीक है? अब देखा जाए तो पॉलिटी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ाने को, ठीक है? अब इसमें हम शुरू करते हैं इसके फीचर्स के बारे। फीचर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, ठीक है? आर्टिकल्स के आगे फंडामेंटल राइट्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं, और प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ठीक है? और जुरिस्डिक्शंस हैं, स्केड्यूल्स हैं। तो इस चीज़ की हर एक चीज़ बारे मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिवली बताऊँगा कि अगर आर्टिकल्स हैं तो आर्टिकल्स कौन-कौन से पढ़ने हैं। अगर फंडामेंटल राइट्स हैं तो ये कैसे पढ़ने हैं, अमेंडमेंट कौन-कौन सी, अब 106 अमेंडमेंट हैं, ठीक है? अब आपको सारी थोड़ी पढ़नी है, अब आपको इम्पोर्टेंट पढ़नी है। अब जैसे 42nd अमेंडमेंट है 1976 की, ठीक है? अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इस अमेंडमेंट में बहुत सारी चेंजेस हुए थे, ठीक है? तो ऐसी बहुत सारी हैं। इसके बाद है 93rd है पंचायत की, 94 है म्युनिसिपैलिटी की। अब जो लेटेस्ट है 100, 101, 102, 103, 104, 105 और 106, ये तो इम्पोर्टेंट है ही हैं, ठीक है? क्योंकि ये लेटेस्ट हैं। तो ये सारा मेरे को पता है कि कौन सी अमेंडमेंट इम्पोर्टेंट है, क्या पढ़ना है, और किस स्केड्यूल्स याद करने का क्या तरीका है। अब स्केड्यूल्स कितने हैं? 12। अब याद कैसे करने हैं? अब ये भी ट्रिक्स मेरे को पता है। टीयर्स ऑफ
ओल्ड, पीएम। अब जब ये मैं पढ़ाना शुरू करूँगा तो मैं आपको हर एक चीज़ बता दूँगा, पॉलिटी मतलब पॉलिटी आपकी 100 में से 100 हो जाएगी, ठीक है? पर ये आपने कमेंट करना है, लाइक करना है और शेयर करना है इस वीडियो को, जो कि मेरे को भी थोड़ी मोटिवेशन मिले कि हाँ, मैं ये पढ़ाना शुरू करूँ। क्योंकि मैं ये चीज़ को बहुत बार पढ़ चुका हूँ और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा तभी मैं ये पढ़ाऊँगा, ठीक है? और मैं पॉलिटी शुरू तो करवा ही दूँगा, ठीक है? मैं करवा दूँगा। तो मैथ आपने पढ़ना है अभिनय शर्मा से और करंट अफेयर परचम क्लासेस से और मैथ पढ़ते-पढ़ते आपने टेक्स्ट बुक से टेस्ट सीरीज़ भी लेनी है, ठीक है? समझ आ गया? और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। बाय।